हे एवरीवन। सो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग एपी डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5। अब हम लोग चैप्टर 6 ट्राइंगल्स स्टार्ट करेंगे। अब ट्राइंगल्स में हम लोग काफ़ी टर्म्स देखेंगे। फिलहाल हम जो 6.1 एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं पहले। तो एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग क्या बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी तक ट्राइंगल में हम लोगों ने क्लास 9th में क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी। 9th में या उससे पहले जो भी 7th 8th में पढ़ा था वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, और इसके बाद में अब हम 10th में जो है वो क्या ट्राइंगल में पढ़ने जा रहे हैं, उसको कहते हैं सिमिलैरिटी। तो एक टर्म हमने पहले देखी थी, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, और अब हम देखेंगे इसमें सिमिलैरिटी। ठीक है, कोई दो, एक तरीके से पॉलीगन्स कह सकते हैं, कोई दो शेप कह सकते हैं। ठीक है, वो या तो सिमिलर होंगे और या फिर कॉन्ग्रुएंसी होंगे। बस यही दो चीजें हमको बताई, हो तो कुछ भी सकते हैं, बट क्या है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी वो कोई दो चीजें जो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल साइज की भी हो और बिल्कुल इक्वल ही हो। ठीक है, एक को दूसरे से रिप्लेस की जा सके। जैसे कोई ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसको दूसरे ट्राइंगल से रिप्लेस किया जाए, मतलब बिल्कुल सेम कॉपी वही होना चाहिए, तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कैसे प्रूफ की जाती है ये अभी हमें नहीं देखना, ये हमने 9th में देखा ही था, और इसमें कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं है। सो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, जैसे लेट कर लेते हैं कि ये दो हमारे पास शेप्स है, क्या है, ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी सारी साइड 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ये आपस में एंगल इक्वल होने चाहिए और ये एंगल भी इक्वल होने चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए, जो दो, अगर कोई भी दो शेप की बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर हम रिप्लेस करें, एज इट इज दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल एक ही होंगी, एक को दूसरे से अगर रिप्लेस कर पाएंगे तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगी। ठीक है, अब हम सिमिलर में देखते हैं। फिलहाल हमारा फोकस क्या है, सिमिलर पे। तो सिमिलर में क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट और पॉलीगन, बेसिकली हम लोग तो ट्राइंगल में पढ़ेंगे सिमिलरिटी। अभी यहाँ से सिर्फ मेन इंट्रोडक्शन देखते हैं सिमिलरिटी का, फिर सिमिलरिटी कैसे प्रूव करते हैं एक ट्राइंगल में, क्या होता है ये आगे देखेंगे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कोई दो ऑब्जेक्ट सिमिलर कब कहे जाएंगे। सिमिलर मतलब एक जैसे होना चाहिए, एक जैसे, जैसे एक का बड़ा रूप, जैसे हम लोगों ने ताजमहल देखा हुआ है। अब ताजमहल छोटे भी मिलते हैं, मतलब बिल्कुल सेम वही ताजमहल का डिजाइन आपको छोटा मिल जाता है, तो वो क्या है, ये वाला जो आपको ताजमहल जो आपको शॉप पर मिलते हैं, वो ताजमहल उस ताजमहल का क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर, जैसे दो सर्कल हो गए हमारे, एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। लेट कर लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया और ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, तो ये बिल्कुल एक जैसा ही है। ये क्या है एक्चुअल में, ये इसका, ये 2, इसकी रेडियस 2 है और इसकी 3 है, तो इसका 3/2 टाइम्स ये है। ठीक है, इसका 1.5 गुना जो है वो क्या है, ये वाला सर्कल है, मतलब इसके मल्टीपल में है। ठीक है, इसी का बड़ा साइज कह लें, छोटा साइज कह लें, बट है सिमिलर बिल्कुल। जैसे अगर हम पॉलीगन की बात करें तो क्या होगा, जैसे ये हमारा एक स्क्वायर है, इसको 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई एक हमारा 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर हो गया, 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, ये इसका 2 गुना है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। अब सिमिलरिटी की कुछ कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, नंबर 1, हमारे सारे के सारे एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए। सिमिलर में क्या है, एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए। अगर कोई पॉलीगन गिवन है, लेट करते हैं जितने भी पॉलीगन्स होते हैं, क्योंकि सर्कल में तो एंगल होगा नहीं, वो तो देख के ही पता चलेगा, लेकिन जो पॉलीगन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, पहले सारे जो ऑल एंगल्स इक्वल, शुड बी इक्वल। ठीक है, ऑल एंगल शुड बी इक्वल, सारे के सारे एंगल, जैसे ये 90 है तो ये सारे 90 90 और इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री के ही होने चाहिए। ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब साइड जो होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल मतलब इसका n टाइम्स ये। ठीक है, अब n स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल, जैसे यहाँ पे n क्या है, 2, इसका 2 टाइम्स है। अभी हो सकता है एक कोई हमारा 0.5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना दिया तो वो 1/2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सारी साइड्स जितनी भी होती हैं। तो जैसे अगर हम ट्राइंगल में इसे शो करना चाहें तो किस टाइप से करेंगे, एक ये ट्राइंगल हो गया हमारा, लेट कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेट कर लेते हैं ये।
60 60 एंड 60। ठीक है, अब एक दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। ठीक है, अब अगर ये एक है, लेट करते हैं, पहली बात तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये एक और ये एक और ये एक हो गई। ठीक है, अब ये या तो 3 होनी चाहिए इसकी सारी साइड्स, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या फिर 2 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। एंगल तो इक्वल होने चाहिए, बट जो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अभी आगे इसकी थ्योरम्स भी देखेंगे। सो बहुत ही कम टाइम में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट गिवन है, इतना डेटा बहुत ही काफी है 6.1 के लिए। कि सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी होती है किसी का एक बड़ा साइज या छोटा साइज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, रेडियस चेंज हो सकती है और इसमें साइड्स छोटी बड़ी हो सकती है, बट क्या होगा, सारी की सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। इसकी दोगुनी है तो सारी साइड्स दोगुनी होगी। लेट कर लेते हैं, अगर कोई दूसरा ट्राइंगल हो जिसमें तीनों साइड्स इक्वल ना हो, तो उसमें भी n टाइम्स होना चाहिए। जैसे अगर ये हमारा ये 1 है तो इसका ये 2 होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये दोनों इनकी बात करें, हम कॉन्ग्रुएंसी की बात हो गई, अगर इन दोनों की हम लोग बात करें कि ये सिमिलर कब होंगे, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 और ये 2 ये 2। ठीक है, तो इनके बीच का रेशियो सेम होना चाहिए, ये 1 1 ये 2 2 और ये भी 1 1। तो देखेंगे तो ये दोनों प्रोपोर्शनल ही है, ये 2 1 और बिल्कुल इक्वल ही है। तो जितने कॉन्ग्रुएंस होंगे वो तो हमारे होंगे ही होंगे सिमिलर। अब जैसे यहाँ के एक दूसरा हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ये 1 2 3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक को इसकी सिमिलर बनाएंगे तो क्या होगा, अगर इसकी ये दो गुनी साइड रख रहे हैं मीन्स 2, तो अब ये यहाँ पे 2 की 2 टाइम्स 4 रखी जाएगी और 3 की 6। प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर ये 2 टाइम्स है तो फिर सारी साइड्स ही 2 टाइम्स होनी चाहिए। बेसिकली यही होता है सिमिलरिटी का मतलब। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। एक सर्कल को दूसरे 3 डिग्री 3 रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले को 2 सेंटीमीटर वाले रेडियस से रिप्लेस नहीं कर सकते। बट ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक का दूसरा बड़ा साइज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर भी सारे सिमिलर होते हैं, क्योंकि साइड्स तो चेंज होती है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, बट सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ऑल डैश आइसोस्केल और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। ठीक है, आइसोस्केल में क्या होता है, सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती है। इसे लेट करते हैं यहाँ पे आइसोस्केल में, जैसे ये 1 1 2। ठीक है, अब पता नहीं हमें कौन सी दो साइड्स इक्वल होती है। अगर इसने बता दिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जो इस टाइप का 1 1 और 2 कह सकते हैं, तो ये साइड जो होगी मैच नहीं होगी, ये इसकी दोगुनी है बट ये इसकी हाफ है। ठीक है, उसको अगर किसी अलग तरीके से रख दिया, एक कंडीशन जब हम लोग नॉर्मल तरीके से रखेंगे, दोनों को ऐसे रखेंगे, ये 1 1 2 और ये 2 2 4। ठीक है, ये दो साइड्स का रेशियो तो सेम रहेगा, बट ये जरूरी नहीं है कि तीसरी साइड इसकी दोगुनी हो। सिंपल सी बात है कि अगर ये तो हमारे क्या है, दोनों के दोनों आइसोस्केल्स है, अब ये 2 है, ये यहाँ पे 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो इसके दो दो गुना है, बट ये क्या है, ये 1.5 टाइम्स ही है, तो ये कुछ भी हो सकती है। तो तीसरी साइड वेरी करेगी, इस वजह से ये क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। बट इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे, क्योंकि सारी साइड्स का प्रोपोर्शनल रहेगा। अब आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड्स मींस अगर 4 साइड से स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ दियर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल क्या होने चाहिए, हमें पता है एंगल क्या होने चाहिए, कोई भी पॉलीगन के एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल, एंड दियर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, साइड्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सिमिलर फिगर्स बनाने। ठीक है, दो दो एग्जांपल देने हैं, सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल देने और दो नॉन सिमिलर के। तो सिमिलर में एक तो एग्जांपल हम ये सर्कल का दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में तो एक एग्जांपल यही हो गया सर्कल का, 2 सेंटीमीटर रेडियस का और 3 सेंटीमीटर रेडियस का, सिमिलर है दोनों के दोनों, हो गया। अब हम चाहे तो ये एक स्क्वायर का भी दे सकते हैं एग्जांपल, स्क्वायर का भी दे सकते हैं, उसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारे सिमिलर हो जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, फिलहाल आप इन दोनों में से कोई भी दो लिख सकते हैं। कौन से, या तो कोई एक सर्कल ले सकते हैं, एक 2 सेंटीमीटर रेडियस और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का, कुछ भी कर सकते हैं आप।
1 3 रेडियस कुछ भी ले सकते हैं, और जो स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी डायमेंशन के स्क्वायर ले सकते हैं, वो हमेशा सिमिलर हो, सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर ही होते हैं। अब नॉन सिमिलर में क्या ले सकते हैं आप, नॉन सिमिलर में जैसे ले सकते हैं एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर ले लिया। हाँ ये रेक्टेंगल नहीं, सॉरी, ये पैरेललोग्राम था, ठीक है, ये रेक्टेंगल ले लिया और ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है। इसके साथ साथ में आप क्या ले सकते हैं, ये मान लीजिए पैरेललोग्राम हो गया, और उसके साथ एक ट्राइंगल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, पैरेललोग्राम विद ट्राइंगल, ये दोनों भी क्या है, नॉन सिमिलर ही है, ये तो कहीं से भी सिमिलर हो ही नहीं सकते हैं। इसमें तो डाउट हो सकता है, बट इसमें सिंपल सी बात है, ये साइड तो इक्वल होगी, बट ये प्रोपोर्शनल नहीं होगी, ठीक है। सो इन साइड में तो कुछ निकलेगा, इसका रेशियो अलग निकलेगा, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर भी सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। कभी कंडीशन में हो सकते हैं, क्योंकि एक जो रेक्टेंगल होता है वो स्क्वायर हो सकता है, बट सिर्फ एक कंडीशन में, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोरिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, ये दोनों दिए गए सिमिलर हैं या नहीं। सबसे पहले हमको क्या देखना है, एंगल्स इक्वल हैं कि नहीं है। अब ध्यान से देखिए तो इसमें एंगल कुछ होंगे, बट ये क्या है 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री एंगल्स हमें गिवन है, ठीक है, ये सारे 90 डिग्री एंगल्स है और ये नहीं है। तो जब ये एंगल्स हमारे 90 डिग्री नहीं है तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं होगा, नॉट सिमिलर। अब देख के ये तो कह सकते हैं कि साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है, ये 1.5 इसका 2 टाइम्स 3, 1.5 2 टाइम्स 3, 1.5 2 टाइम्स 3, 1.25 1.5 2 टाइम्स 3, सारे के सारे जो साइड्स हैं वो 2 टाइम्स ही हैं, बट एंगल्स तो इक्वल नहीं है ना। और सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि एंगल्स इक्वल होंगे तभी कोई दो फिगर या दो शेप हमारे सिमिलर होंगे। तो फिलहाल सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का जो इंट्रोडक्शन था बेसिक वो इतना ही था। इसके बाद में सिमिलरिटी की कंडीशंस देखेंगे हम, कोई दो ट्राइंगल्स, बेसिकली ट्राइंगल्स में ही हम आगे मूव करेंगे। सो ट्राइंगल्स दो कैसे हम प्रूव करेंगे कि वो सिमिलर होंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते थे वैसे ही कुछ सिमिलर वे से सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद में एक थ्योरम पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये सारी अगले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ये सारी की सारी थ्योरी कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।